दोस्तों, अपने देश में जिस प्रकार दलित और ओबीसी समुदाय के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, क्या उच्च वर्ग को जाति प्रमाण पत्र नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। उच्च वर्ग के लिए भी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी वो कितना उच्च है इसके पूरे मानक का विवरण देते हुए होना चाहिए। कौन कौन इस बात से सहमत है, कमेंट में बताएं। हाँ हाँ बंधु, आप सही कह रहे हैं। कठोर वर्ण व्यवस्था जो आप लोगों ने मध्य एशिया यूरेशिया से आके जो ऐतिहासिक उत्पीड़न यहाँ के मूल निवासियों को मिला है, वो तो याद रखने लायक है। अभी तो 100 साल भी पूरे नहीं हुए बंधु, विदेशी ब्राह्मण अपने वंशज की कृत को पढ़ो। हमारे देश के पारिवारिक लोभी राजपाट, राजपूत और क्षत्रिय घराने के लोग अपने ही लोभ परिवार के कृत के कारण आप लोगों के चुंगल में फंस गए और आप लोग दिल हृदय में मस्तिष्क में पूजा पाठ यज्ञ करा के आप लोगों ने धार्मिक गुलाम बनाया। और यहाँ के एसटी एससी को तो राजपाट से कोई मतलब ही नहीं था। पढ़ाई लिखाई मंदिर मंत्र बोलना तो आप लोगों ने इस तरह से बैंड लगा के रखा था कि वो उधर तो जाते नहीं थे, कोई जाने की हिम्मत भी करते तो उसके साथ दंड यातना इतनी खतरनाक होती थी। यही के लोगों से आप लोगों ने दंड दिलवाया। प्रमाण पत्र तो मिलना चाहिए, वो भी विदेशी होने का, क्योंकि जब से इस धरती में आए हो इस धरती का सत्यानाश ही हुआ है। और जब तक ब्राह्मण इस धरती में रहेंगे इस धरती का कल्याण नहीं होने वाला है। क्योंकि जितने भी यहाँ शासक आए, ब्राह्मण सबके साथ मिल के अपने आप को एस्टैब्लिश करते रहा और यहाँ के मूल निवासियों को छोड़ दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना कर लिख कर आप लोग की जितनी भी काल्पनिक ग्रंथ कथाएं, पौराणिक ग्रंथ कथाएं थी, सबकी तहस नहस चीर फाड़ के इन छिन्न भिन्न कर दिया। वाकई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास केवल 32 डिग्रियां ही नहीं थी, कई असंख्य डिग्रियां उनके अंदर थी जो संविधान के रूप में प्रारूप तैयार हुआ। सभी मनुवादियों की बैंड बज गई। अब तो जागो देश के मूल निवासियों, राजपूत क्षत्रिय जितने भी समाज के यहाँ लोग हैं, विदेशी ब्राह्मणों को छोड़कर सभी भारतीय हैं। यही सही वक्त है। रियल आजाद करना है तो ब्राह्मणवाद से, मनुवाद से, पाखंड से समय के अनुसार और देश की भांति पढ़ो लिखो और रिसर्च करो। ये जाति धर्म भेदभाव ऊंच नीच, एक मानव दूसरे मानव से घृणा करे, भेदभाव करे, ये मनुष्य कहाँ, वो तो पशु के समान है। समझो इस सब की चालों को। आप लोग देश में भ्रांतियां फैलाते रहते हो ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, संविधान नहीं लिखा, ये वो करते रहते हो ना। ये किसी मनुवादी का काम ही नहीं है। किसी मनुवादी में ऐसी सोच उत्पन्न ही नहीं हो सकती। संविधान आपके लिए भी गलत नहीं है। ब्राह्मण में सभी ब्राह्मण बुरे हैं ये भी बात नहीं है, लेकिन कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो यहाँ के जेन्युइन लोगों को, मूल मालिकों को वाकई में नहीं देखना मानते हैं। मनुस्मृति की कठोर वर्ण व्यवस्था के कारण इनको कई बार प्रताड़ना मिला, जिसके कारण ये लोग आप लोग से अलग रहे, जिसके कारण गुलामी आई। इसके कारण कई बार गुलामी आई, कई बार गुलामियों का सामना करना पड़ा, मुगलों का, अंग्रेजों का। आप लोग 1500 से 2000 ईसा पूर्व यहाँ पे आए हैं। अब ये सही समय है, ब्राह्मण भारत छोड़ो, यही वो सही वक्त है। राजपाट तो अब रहा नहीं। जो बाहर देश से आए हैं और रचे बसे हैं, सबकी हक मारी करके ये 100 के 100% और अपने आप को स्टेब्लिश करके रखा है। इन्हीं को भगाने का वक्त आ गया है। इनको सर्टिफिकेट मिलनी चाहिए विदेशी होने का। दिल में भक्ति होनी चाहिए, इधर अंधभक्ति नहीं।
ज़रूरत से ज़्यादा डिवाइस का उपयोग ही आपको मानसिक गुलाम बनाएगा। इन ब्राह्मणों की तरह अगर ये तर्कशील वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करें। जय जोहार, जय भारत, जय संविधान। मैं अपने देश के किसी भी समाज के खिलाफ नहीं हूँ। मैं कुछ कही हुई बातों को, मैं कुछ कहीं सुनी अनसुनी बातों को अपने तरीके से बोल रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि सच ही आप माने, लेकिन तर्क करें कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हमारे लिए अच्छा है, हम सब के लिए अच्छा है। हमारी बात अच्छी लगती है तो यू आर एक्सेप्ट, नहीं लगती तो यू आर नेग्लेक्ट।